अम्मी मुझे छोड़ के मत जाइएगा, वरना वो फिर मुझे यहाँ से ले जाएगा। प्लीज नहीं, यही रहिएगा, वरना वो मुझे भेज देगा घर से। नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अच्छा मेरा बच्चा। यही रहिएगा। धैर्य हो बेटा। आलम, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमाद को अपने घर में ले आए। इस तरह से इरम के जो दिल में डर और खौफ है ना उसकी तरफ, वो खत्म होने के काफी इम्कानात हैं। जी, पर एक बात मुसलसल मुझे डरा रही है। कैसी बात? इरम कहीं हमाद के खौफ से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आपका खौफ जायज है। इरम जैसे पेशेंट्स उमूमन डर और खौफ की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आलम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि घर में ऐसी तमाम चीजें जिससे इरम अपने आप को हर्ट कर सकती है, उनको इरम से दूर कर दीजिए। बट प्लीज हमाद को घर पे ही रखिएगा। देखिए, इरम और हमाद का जितना आमना सामना होगा ना, हमाद को उतने ही मौके मिलेंगे कि वो इरम को सच्चाई बता सके। हो सकता है इस तरह से इरम का डर और खौफ जो कि हमाद की तरफ है वो खत्म हो जाए, वो उसे माफ कर दे और क्या पता उसे अपनाने को भी तैयार हो जाए। तुमने आखिर हमाद को क्यों रखा हुआ है घर पर? तुम्हें पता है जब से वो यहाँ आया है इरम कितनी डरी सहमी रहने लगी है, अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती वो। अम्मी, मेरी आज इरम की साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे ये कहा है कि हमाद जितना इरम के आसपास रहेगा उतनी ही जल्दी इरम को इस बात का एहसास होगा कि हमाद ने ना तो पहले उसको नुकसान पहुंचाया था और ना आगे कभी नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इरम के दिल में हमाद के लिए जो खौफ है ना वो किसी तरह खत्म हो जाए। और बस कुछ दिनों की बात है, आप लोग देखिएगा, इरम को मिलने वाले हर घाव का मरहम हमाद साबित होगा और इंशाल्लाह मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे यार, खाना खाओ हमारे साथ। शानी खाना तो खा लो। तुम खाना खाओ। अरे बोलो ना, क्या खाओगे यार? ये कुछ और भी चाहिए हो तो तुम प्लीज। मैं नहीं जानता कि तूने मेरे भाई पर क्या जादू किया है, लेकिन मैं नहीं भूला कि तेरी वजह से मेरी बहन ने क्या कुछ सहा है। आलम भाई ने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तो खुद यही चाहता हूं कि आप लोग मुझे सजा दें, शायद इससे मेरी कुछ तकलीफ कम हो जाए। मारना चाहते हैं ना आप मुझे? खुशी से मार डालिए, क्योंकि मेरी वजह से जो कुछ इरम के साथ हुआ है उसके लिए मौत भी छोटी सजा होगी। मारे मुझे, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि तेरी मक्कारी का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। मारूंगा तो मैं तुझे जरूर, छोड़ूंगा नहीं। बस सिर्फ एक बार मुझे ये भनक पड़ जाए कि तेरे यहाँ आने का मकसद क्या है।
फिर मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम उठेगी। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चले? चलो। शानी का है? वो तो शाम को ही मरी वापस चला गया। वापस चला गया? क्यों, मुझे बताए बगैर चला गया? तुमने हमाद को यहाँ घर पर रखने का जो फैसला किया है उसे पसंद नहीं था। अम्मी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इस घर के लिए और इरम के लिए बेहतर है। मैं उसका भाई हूँ, उसके लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगा मैं। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, जब तक हमाद इरम के आसपास नहीं रहेगा, इरम के दिल से हमाद का डर, हमाद का खौफ कैसे निकलेगा? आलम, हमाद के आने से उसका डर खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। पहले तो वो कभी कभार कमरे से बाहर आ भी जाती थी, लेकिन अब तो उसने डर के मारे कमरे से निकलना ही बंद कर दिया है। देखो आलम, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम हमाद को यहाँ रखना चाहते हो, शौक से रखो। तुम चाहते हो हमाद की इरम की शादी हो जाए, चलो मैं उस पर भी राजी हूँ। लेकिन जब तक इरम इस शादी पर राजी नहीं हो जाती, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दुनिया वालों की खातिर मैं अपनी बच्ची को जहन्नुम में नहीं झोंक सकती। कैसी बातें कर रही है अम्मी आप? बेगम साहिबा, इरम बाजी का खाना कमरे में लगा दूं या डाइनिंग पे लगा? इरम का खाना उसके कमरे में ले जाओ, बाकी लोग डाइनिंग टेबल पे खा लेंगे। अच्छा ठीक है। चले। जी आइए। नसरीन, कोई है घर पर? नसरीन? 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 नसरीन किधर हो? जी इरम बाजी। जनरेटर क्यों नहीं चलाया हुआ? तुम्हें पता है ना, मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है। वो पेट्रोल खत्म हो गया, लड़के को भेजा है, बस आते ही होगा। हाँ अच्छा। अम्मी और भाई किधर है? आलम साहब और बेगम साहिबा तो दावत पे गए हैं। अच्छा अच्छा, उसको कहो कि जल्दी से पेट्रोल लेकर आए, जनरेटर चलवाओ प्लीज। जी अच्छा ठीक है। जल्दी जाओ।